Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with a new video. So in this video, we are going to learn the summary and the question answer of the chapter 6, The Wizard of Oz. So let's start. Now read this picture story. चलो ये पिक्चर स्टोरी पढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी के बारे में. Dorothy and her friends spent a few happy days at the Yellow Castle where they found everything they needed to make them comfortable. तो आपको सबसे पहले बता दें ये स्टोरी जो है ये एक अमेरिकन मूवी है जो उसके ऊपर ये बनी हुई कहानी इसमें आपको दी गई है. ये आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगी, मे बी हिंदी में भी डब मिल जाए. तो अब देखिएगा ये एक अमेरिकन मूवी है जिसके ऊपर एक बुक है, उसके ऊपर ये मूवी बनी है और वही स्टोरीज़ आपको यहाँ पिक्चर के रूप में बना के दी गई हैं. तो एक मैजिकल स्टोरी है, जो बच्चों को फैंटेसी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो उससे फैंटेसी स्टोरी है. तो उसमें एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर डोरोथी. तो डोरोथी के 4 फ्रेंड्स होते हैं और वो जो है क्या करते हैं कि स्टॉर्म आता है, बहुत बड़ा तूफ़ान आता है और उस तूफ़ान में फंस के वो लोग अपनी जो है नेटिव प्लेस से हट के वो पहुंच जाते हैं कहाँ, एक मैजिकल लैंड ओज़ में. तो उस ओज़ में पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से वो कैसे निकलते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे ये दिखाया गया है. तो डोरोथी एंड हर फ्रेंड्स स्पेंट फ्यू हैप्पी डेज एट द येलो कैसल. वो जो ओज़ में है वहाँ पे सब कुछ येलो येलो होता है. तो क्योंकि उनका जो है जैसे हर कंट्री का अपना एक कलर होता है ना, तो उनका जो है येलो कलर है उनकी कंट्री का सबसे वो लोग उसका अच्छा शुभ रंग मानते हैं. तो वहाँ सब कुछ येलो येलो होता है. तो डोरोथी और वो जहाँ पहुँचते हैं एक जादूगर की दुनिया में, ओज़ कंट्री में पहुँच जाते हैं, जो इमेजिनेटिव है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है. तो वो पहुँच जाते हैं उसमें चारों दोस्तों के साथ और उसकी येलो कैसल में कुछ दिन गुजारते हैं. वेयर दे फाउंड एवरीथिंग दे नीडेड टू मेक देम कंफर्टेबल. और वहाँ उन्हें वो हर चीज़ मिलती है उस कैसल में जो कि उनको चाहिए रहती है, उनको आराम से रहने के लिए चाहिए होता है, हर सामान उनको मिल जाता है. तो अब ये डोरोथी कह रही है वी मस्ट गो बैक टू ओज, और डोरोथी कह रही है हमको यहाँ से निकलना चाहिए, जाना चाहिए ओज से. येस एट लास्ट कह रहा है कि हाँ आई शैल गेट माई हर्ट, और मैं भी जाऊँगा, मैं जहाँ से अपना हर्ट छोड़ के आया हूँ वहाँ पे जाऊँगा अपना हर्ट लेने के लिए, मुझे मिलेगा जब यहाँ से जाऊँगा. द अदर टू वर नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड, दे टू एक्सपेक्ट देयर विशेज़. और उसके जो 2 और दोस्त होते हैं, एक ये है टिन मैन और स्केरक्रो एंड एक कर्डी लायन है, ये 4 फ्रेंड्स होते हैं. तो वो जो है वो दोनों भी कहते हैं कि हमें भी नहीं रहना, अपने विशेज़ एक्सप्रेस करते हैं, हम भी साथ में चलेंगे. तो स्केरक्रो कह रहा है एंड आई शैल गेट माई ब्रेन, और मैं वहाँ जाके अपने लैंड में अपना ब्रेन मुझे जो वहाँ छूट गया है मिल जाएगा. और एक कर्डी लायन कह रहा है एंड आई शैल गेट माई करेज, और मैं वहाँ पे जाके अपने लैंड में अपने करेज को पालूँगा. द 4 ऑफ देम बिकेम एक्साइटेड एट द थॉट ऑफ गोइंग होम. और वो चारों जो है अपने घर वापस लौटने के बारे में सोच सोच के बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़े खुश होते हैं. एंड आई शैल गेट बैक टू कंसास, और वो कह रही है हम यहाँ से निकल के अपने लैंड, अपने जो एक अमेरिकन सिटी है कंसास, एक प्लेस है वहाँ पे, तो मैं अपने उसका जहाँ घर रहता है डोरोथी का, तो कहती मैं अपने घर कंसास में पहुँच जाऊँगी. ओह लेट अस स्टार्ट फॉर द एमरल्ड सिटी टुमारो, तो चलिए अपनी एमरल्ड सिटी को के लिए टुमारो निकलते हैं, कल निकलते हैं हम. द नेक्स्ट डे दे कॉल द विंकीज टुगेदर एंड बेड देम गुड बाय. अब विंकीज़ कौन है इसमें, विंकीज़ है वहाँ के लोकल, जो ओज़ में एक दिखाया गया है, जो वहाँ के लोकल्स रहते हैं वो छोटे छोटे हैं और जो वहाँ की विज़र्ड है उसको जो है फॉलो करते हैं, लोकल नेटिव्स उसकी बातों को मानते हैं. तो वो सारे विंकीज़ जो लोकल लोग होते हैं उनको ये लोग इकट्ठा करते हैं और उनको गुड बाय बोलते हैं निकलने के लिए. Every one of the travelers made the Winkies a pretty speech in return, and all shook hands with them until their arms ached. और सारे जो ये ट्रैवलर है मीन्स ये चारों फ्रेंड विंकीज़ के लिए कुछ ना कुछ जो है स्पीच बोलते हैं, अच्छी बातें कहते हैं, कैसे उनका ध्यान रखा, जो भी बिछड़ते समय बोलते हैं, तो इस तरह से कुछ स्पीच उनके लिए बोलते हैं. और उसके बाद वो सारे हाथ हिलाते रहते बाय करने के लिए एक दूसरे को, जब तक कि उनके हाथों में दर्द नहीं हो जाता. लेट मी स्टॉक ऑफ गुडीज़ फ्रॉम द विचेस कबोर्ड. अब ये डोरथी कह रही है कि जो विच की कबर्ड है उसमें जो है चलो मैं कुछ सामान निकाल लेती हूँ जो रास्ते मेरे काम आएंगे.
ओह लुक एट दिस गोल्डन कैप। वो अलमारी में जाती है, देखती है गोल्डन कैप वहाँ मिलती है, कह रही अरे ये देखो गोल्डन कैप। ओह लुक्स एट दिस गोल्डन कैप, इट फिट्स मी परफेक्टली। ये मेरे सिर पे तो बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। आई शैल टेक इट विद मी, और इसे मैं अपने साथ ले लेती हूँ। शी इज़ अनअवेयर ऑफ द चार्म ऑफ द गोल्डन कैप। चार्म मतलब मैजिकल पावर। वो गोल्डन कैप की मैजिकल पावर से अनअवेयर है, नहीं जानती है उसके बारे में, खाली उसको अच्छी लगती है तो वो ले लेती है। देयर वॉज नो रोड, नॉट इवन ए पाथवे बिटवीन द कैसल ऑफ द विक्ड विच एंड द एमराल्ड सिटी। अब एमराल्ड सिटी और उस जो विक्ड जादूगरनी है उसके घर से और उनके शहर के लिए कोई भी सड़क नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जिससे वो लोग जा सकें। When the four travelers had gone in search of the witch, और उसके बाद वो चारों ट्रैवलर जो होते हैं वो उस जादूगरनी से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि अब वो उसका घर छोड़ रहे हैं तो उनको उससे मिलना पड़ेगा, उससे मिलने जाते हैं। शी हैड सीन देम कमिंग, और वो देखती है कि ये लोग आ रहे हैं, वो लोग मिलते हैं। सो शी सेंड द विंग्ड मंकीज़ टू ब्रिंग देम हर, तो वो विंग्ड मंकीज़ को भेजती है, जाओ उनको मेरे पास ले आओ। इट वॉज मच हार्डर टू फाइंड देयर वे बैक थ्रू द बिग फील्ड्स ऑफ बटरकप्स एंड येलो डेजीज़। और उसके बाद वो मिलते हैं, फिर ये लोग वापस होते हैं अपने घर के लिए, पर इन लोग को रास्ता नहीं मिलता, चारों तरफ येलो येलो खाली खेत दिखाई पड़ते, फील्ड्स दिखाई पड़ती हैं, ज़मीन और येलो कलर के जो बटर कप्स होते हैं वो येलो डेजीज़ होती हैं, मतलब पेड़ पौधे जो है सब येलो कलर के हैं, रास्ता येलो कलर का है। तो उन लोग को वहाँ से कुछ समझ में नहीं आता ये लोग निकले कहाँ से। इट टुक्स एज इफ़ वी हैव लॉस्ट आवर वे, ऐसा लगता है कि हमने रास्ता खो दिया है। सॉरी लुक्स है, टुक्स मैंने पढ़ा था, गलती हुई। तो ऐसा लगता है कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं, रास्ता खो गया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द सन वॉज बिहाइंड ए क्लाउड एंड दे स्टार्टेड ऑन, फिर रात हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं सूरज जो है बादल के पीछे ही होता है, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग होती है, और वो लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। इफ़ यू वॉक फॉर एनफ वी शैल इन टाइम सम टाइम कम टू सम प्लेस आई एम श्योर। कह रहा अगर जो है अभी हम दिन भर आज सुबह से लेकर शाम तक चलेंगे तो ज़रूर हम किसी न किसी जगह पहुंच जाएंगे। बट डे आफ्टर डे पास्ड एंड दे स्टिल सॉ नथिंग बिफोर देम बट द येलो फील्ड्स। अब जादूगरनी उनको परमिशन तो दे देती है जाओ, लेकिन वो बेचारे वहाँ भटकते रहते हो, जानती है लोग यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, तो इस तरह से उनको रोकती तो नहीं है पर वो निकलने भी नहीं दिया। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, वो रोज़ रोज़ चल रहे, कई दिन बीतते जा रहे हैं, पर उनको उस येलो फील्ड्स के अलावा कुछ दिखाई, चारों तरफ येलो येलो फील्ड्स होती, पर कुछ भी और दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो कहाँ से निकले। द फोर फ्रेंड्स स्टार्टेड लॉसिंग होप। अब चारों दो दोस्त होते हैं, अपनी जो एक आशा है घर पहुंचने की, उनकी आशा खत्म, जब कई दिन की वो यात्रा करने के बाद भी वो लोग अपनी कुछ उनको दिखता नहीं है उन येलो फील्ड्स के अलावा, तो बेचारे एकदम निराश हो जाते हैं। We have surely lost our way, and unless we find it again in time to reach the Emerald City, I shall never get my brains. अब वो कह रहा है, जो है स्केरक्रो कह रहा है, श्योर हम जो है रास्ता भटक गए हैं, और जब तक हम एमरल्ड सिटी नहीं पहुंचेंगे और तब तक मुझे मेरा ब्रेन नहीं मिलता है, तो हमें रास्ता खोजना पड़ेगा। नॉर आई माई हर्ट, और मुझे मेरा हर्ट भी नहीं मिलेगा। It seems to me I can scarcely wait till I get to Oz, and you must admit this is a very long journey. अब टीन मैन भी कह रहा है कि मुझे मेरा हर्ट भी नहीं मिलेगा, और जो है मुझे इट सीम्स टू मी आई कैन स्कैर्सली वेट टिल आई गेट टू ओज, मुझे ओज से निकलने के लिए, जादूगर की दुनिया से निकलने के लिए इस कंट्री से बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। एंड यू मस्ट एडमिट, और तुमको भी ये बात माननी पड़ेगी, दिस इज़ वेरी लॉन्ग जर्नी, कि ये रास्ता बहुत लंबा है, बहुत लंबी जर्नी है अपने शहर पहुँचने के लिए। द लायन echoed द सेम सेंटिमेंट, लायन भी सेम सेंटिमेंट, वो भी उदास होके, जैसे ये उदास होके सब बोल रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं, तो वैसे लायन भी उदास होके बिल्कुल एको करता है। यू सी आई हैवंट द करेज टू कीप ट्रैम्पिंग फॉर एवर विदाउट गेटिंग एनीवेयर एट ऑल। अब वो कह रहा है कि आप देख सकते हो, मैं भी जो है ज़्यादा लंबा वॉक नहीं कर सकता हूँ बिना मेरी करेज के, मैं कहीं नहीं जा सकता, बहुत थक रहा हूँ। इस तरह सब परेशान है। डोरथी लॉस्ट हर, डोरथी भी जो है आशा खो देती है। शी सैट डाउन ऑन द ग्रास, वो घास पे बैठ जाती है। एंड लुक्ड हर कंपेनियंस
डिजेक्टेडली, और वो सैडली बहुत दुखी होके अपने दोस्तों को देखती है जो सारे परेशान हैं, इतने दिनों की जर्नी के बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ जाएँ। सडनली एन आइडिया स्ट्रक हर, सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सपोज वी कॉल द फील्ड माइस, अगर हम फील्ड माइस को बुलाते हैं, दे कुड प्रोबेबली टेल अस द वे टू द एमरल्ड सिटी, तो वो हमें हमारे एमरल्ड सिटी जाने का रास्ता बता सकते हैं। दे श्योर कुड, वो बिल्कुल कर सकते हैं। वाई डिडेंट वी थिंक ऑफ दैट बिफोर, हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा, स्केरक्रो कह रहा है। Dorothy blew the little whistle she had always carried about her neck since the Queen of Mice had given it to her. अब क्वीन ऑफ माइस ने एक बार उसको जो है एक विज़ल दी थी डोरथी को, तो डोरथी उसको हमेशा जो है अपने गले में पहन के रखती है, तो वो उसको हल्का सा ब्लो करती है, बजाती है। इन अ फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट में, दे हेयर द पैटरिंग ऑफ टिनी फीट्स, छोटे छोटे कदमों की आहट की आवाज़ सुनते हैं। एंड मेनी ऑफ द स्मॉल ग्रे माइस केम रनिंग अप टू हर, बहुत सारे छोटे छोटे चूहे आ जाते हैं उसके पास। अमंग देम वाज द क्वीन हरसेल्फ, और उनके साथ क्वीन भी होती है। वॉट कैन आई डू फॉर माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के लिए क्या कर सकती हूँ, क्वीन ऑफ माइस से बोलती है। डोरथी एक्सप्लेन देयर डिलेमा, डोरथी अपना जो कन्फ्यूज़न है बताती है, कैसे निकलें, क्या प्रॉब्लम हो रही, सब बताती है उन्हें। सर्टेनली, बट इट इज़ ए ग्रेट वे ऑफ फॉर यू हैव हैड इट अच योर बैग्स ऑल दिस टाइम, तो कह रही है कि यस, आपको जो है अपने घर जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा यहाँ से। वाई डोंट यू यूज़ द चार्म ऑफ द कैप एंड कॉल द विंग्ड मंकीज टू यू, तो वो उसको आइडिया देती है, क्वीन जो है कहती है कि तुम जो तुम्हारे पास वो कैप है उसकी मैजिकल पावर क्यों नहीं यूज़ करती हो, और उनको यूज़ करके विंग्ड मंकीज को बुला लो। दे विल कैरी यू टू द सिटी ऑफ ओज इन लेस दैन एन ऑनर, वो आपको सॉरी तो वो जो है आपको बिल्कुल एक ही घंटे में पहुंचा देंगे आपकी सिटी में। डोरथी वॉज टेकन बाय सरप्राइज, डोरथी बहुत सरप्राइज होती है। शी डिड नॉट नो अबाउट द चार्म एसोसिएटेड विद द कैप, उसे नहीं पता है उस कैप की चार्म के बारे में। तो द क्वीन ऑफ माइस एक्सप्लेन इट टू हर, क्वीन ऑफ माइस जो होती है वो उसे बताती है, सब एक्सप्लेन करती है। इट इज़ रिटन इनसाइड द गोल्डन कैप, जो उसके मैजिकल लाइन्स है वो गोल्डन कैप के अंदर लिखी हुई हैं। बट इफ़ यू आर गोइंग टू कॉल द विंग्ड मंकीज वी मस्ट रन अवे फॉर दे आर फुल ऑफ मिस्चीव्स एंड थिंक इट ग्रेट फन टू प्ले अस, तो कह रही है कि अगर तुम जो है मंकीज़ को बुलाने जा रही हो तो मुझे पहले हम लोगों को, हमारे सब माइस को, हमको चूहों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो मंकीज़ जो है ना बहुत मिस्चीफ हैं और आते हैं तो हमें बहुत परेशान करते हैं, इसलिए हम पहले भाग जाते हैं। वोंट दे हर्ट मी, क्या वो तुम्हें मुझे हर्ट करेंगे, इस तरह से डोरथी पूछती है। रेस्क्यूइंग हर दैट दे वुडंट, तो वो रीएश्योरिंग है, रीएश्योरिंग हर व्हाट दे वुडंट, अब वो रीएश्योर करती है कि वो उसे बिल्कुल नहीं हार्म करेंगे। द क्वीन एंड ऑल द माइस स्टैम्प्ड अवे, चूहे और जो क्वीन होती है सब वहाँ से भाग जाते हैं। डोरथी लुक्ड इनसाइड द गोल्डन कैप, डोरथी गोल्डन कैप के अंदर देखती है। एंड सॉ सम वर्ड्स रिटन अपॉन द लाइनिंग, देखती है कैप की लाइनिंग में कुछ वर्ड्स लिखे हैं। डोरथी स्टार्टेड चैंटिंग द चार्म, डोरथी उस मैजिकल वर्ड्स को, सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर देती है। डोरथी स्टूड ऑन हर लेफ्ट फुट, वो अपने लेफ्ट फुट पे खड़ी होती है, फिर वो पढ़ती है ए पे के, इस तरह से पढ़ती है। डोरथी वेंट ऑन दिस टाइम स्टैंडिंग ऑन अ राइट फुट, अब वो अपने दाहिने पैर पे खड़े होकर कहती है हेलो हो लो हेलो, इस तरह से बोलती है। डोरथी वाज नाउ स्टैंडिंग ऑन बोथ फीट, दोनों पैरों पे खड़ी हो गई है। जिज जे दस जे जिक, इस तरह से वो बोल रही है, चैंट कर रही है। They heard a great chanting and flapping of wings as the band of winged monkeys flew up to them. और वो सुनते हैं जो चैटरिंग बातों की आवाज़ें सुनते हैं, फ्लैपिंग पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ें सुनते हैं, क्योंकि विंग्ड ऑफ मंकीज़ जो है उनकी तरफ आ रहे हैं। द किंग बोर्ड लो बिफोर डोरथी, और जो मंकीज़ का किंग होता है वो डोरथी के वो करता है, मीन्स अपना रेस्पेक्ट शो करता है। तो डोरथी कह रही है वी विश टू गो टू द एमरल्ड सिटी एंड वी हैव लॉस्ट अ वे, तो कहती है हमारी विश है कि हमें एमरल्ड सिटी जाना है और हमने अपना रास्ता खो दिया है। तो ये कह रहा है, किंग कह रहा है व्हाट इज़ योर कमांड, पहले आके पूछता है व्हाट इज़ योर कमांड पूछता है, तब ये डोरथी इस तरह से कहती है हमें जाना है वहाँ पे। तो उसके बाद फिर ये रिप्लाई कर रहा है वी विल कैरी यू, हम आपको ले चलेंगे। नो सूनर हैड स्पोकन दैन टू ऑफ द मंकीज कॉट डोरथी इन देयर आर्म्स एंड फ्लू अवे विद हर,
तो जैसे कहते हैं 2 मंकी आते हैं, डोरथी को अपने हाथों में ले लेते हैं और उसको साथ लेके उड़ के उड़ना शुरू कर देते हैं। अदर टुक द स्केरक्रो एंड द टिन मैन एंड द लॉयन। बाकी जो मंकीज़ होते हैं वो स्केरक्रो को, कोई टिन मैन को, कोई लॉयन को इस तरह से पकड़ लेते हैं। एंड वन लिटिल मंकी, और एक छोटा मंकी जो उनमें होता है साइज़ टोटो के साइज़ का होता है जो डोरथी का डॉग है। एंड फ्लू आफ्टर देम, उनके पीछे वो भी चल पड़ता है। ऑल्दो द डॉग ट्राइड हार्ड टू बाइट हिम, कुत्ता उसको काटने की कोशिश करता है तभी वो लेके उसको उड़ता है। डोरथी फाउंड हरसेल्फ राइडिंग ईजिली बिटवीन 2 ऑफ द बिगेस्ट monkeys. One of them, the king himself, they were careful not to hurt her. अब डोरथी जो है पाती है अपने आप को 2 बंदरों के हाथों में बैठी हुई राइड कर रही है और वो उसको बिल्कुल भी जो है हर्ट नहीं करते हैं। उनमें एक जो किंग मंकी वो खुद है, तो इस तरह से उसको बहुत केयरफुली ले जाते हैं। आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम टू डू आवर बिडिंग। अब वो कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमें छोड़ने आए। सिंस द जर्नी वाज लॉन्ग, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। द मंकी किंग नैरेटेड द टेल दैट बाउंड द विंग्ड मंकीज टू द गोल्डन कैप। अब रास्ता लंबा था तो रास्ते को आसान बनाने के लिए जो ये किंग मंकी होता है वो कहानी कहता है कैसे वो गोल्डन कैप की जो भी चैंट करेगा उसकी मदद करने के लिए बाउंड है। तो इस तरह से वो कहानी उसको सुनाता है। एज द मंकी किंग फिनिश्ड द स्टोरी, मंकी किंग जैसे स्टोरी फिनिश करता है, डोरथी लुक डाउन एंड सॉ द ग्रीन शाइनिंग वॉल्स ऑफ द एमरल्ड सिटी बिफोर देम। और जैसे कहानी ख़त्म होती है डोरथी नीचे देखती है, उसकी जो है एमरल्ड सिटी की ग्रीन वॉल्स शाइन कर रही हैं, चमक रही हैं उनके आगे। शी वंडर्ड एट द रैपिड फ्लाइट ऑफ द मंकीज, बहुत सरप्राइज होती है कितनी जल्दी वो वहाँ पे उड़ के ले आए। बट वॉज ग्लैड द जर्नी वाज ओवर, और खुश होती है कि जर्नी ख़त्म हो गई है। द स्ट्रेंज क्रिएचर सेट द ट्रैवलर्स डाउन केयरफुली बिफोर द गेट ऑफ द सिटी। और जो स्ट्रेंज क्रिएचर्स वो मंकीज़ होते हैं डोरथी को और उसके सारे दोस्तों को उसके शहर के गेट के पास छोड़ देते हैं। अब ये जो डोरथी कह रही है थैंक यू दैट वाज अ गुड राइड, थैंक यू बोलती है और कहती है बहुत अच्छी राइड थी। येस एंड द क्विक वे आउट ऑफ आवर ट्रबल्स, हाउ लकी इट वॉज यू ब्रॉट अवे दैट वंडरफुल कैप। अब वो कहती है हाँ, वो लॉयन कह रहा है कि कितना जल्दी भी था, कितना अच्छा था और कितना जल्दी था, सारे परेशानियों से छुटकारा मिल गया हमें, हम लकी है कि तुम वो कैप अपने साथ ले आई। तो इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।